गाड़ी में मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी, बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है। असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी, और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं, लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास, ये कच्चा रास्ता आप देखिए, 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है, और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे, और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है, जहाँ से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है, यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस, एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। गाड़ी में मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे, और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी, बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है। असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी, और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम
इस समय चिरगांव में हैं। लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास ये कच्चा रास्ता आप देखिए 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था और कोशिश ही की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपको पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहां से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। गाड़ी में मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे। लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी, बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है। असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी और वो घर के अंदर दुबक गए, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं। लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास ये कच्चा रास्ता आप देखिए 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था और कोशिश ही की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपको पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहां से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी
झांसी कानपुर हाईवे से देखिए अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है असद और गुलाम, वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी, और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं, लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास, ये कच्चा रास्ता आप देखिए 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है, और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे, और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहाँ से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है, यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे, और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है असद और गुलाम, वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी, और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं, लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास, ये कच्चा रास्ता आप देखिए 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है।
बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था और कोशिश ही की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए, ये कच्चा रास्ता है जहाँ से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे। लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी, बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है। असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए, पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी और वो घर के अंदर दुबक गए, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं। लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास, ये कच्चा रास्ता आप देखिए, 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था और कोशिश ही की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए, ये कच्चा रास्ता है जहाँ से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं
इस गाड़ी का और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपीएसटीएफ के अधिकारी क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं। उस बाइक का नंबर नहीं है, असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं, लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास ये कच्चा रास्ता आप देखिए, 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है, और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह है, यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे, और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहाँ से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है, यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। मौजूद हैं, जैसे कल यूपीएसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे, और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपीएसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपीएसटीएफ के अधिकारी क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे, लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं। उस बाइक का नंबर नहीं है, असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी, और वो घर के अंदर दुबक गए क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं, लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास ये कच्चा रास्ता आप देखिए, 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर ये लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है, और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए।
ये जगह यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहां से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। गाड़ी में मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए जो पीछा कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे। लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त है 11:30 बजे से लेकर 12:55। इस दौरान ये सारा वाकया हो रहा है। बगैर नंबर की एक गाड़ी, बाइक सामने जा रही है, पुलिस के जो सारे जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, पीछा कर रहे हैं, उस बाइक का नंबर नहीं है। असद और गुलाम वो ये पहचान कर चुके हैं। देखिए पीछे देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर थे, और पुलिस ये कोशिश करती है, एसटीएफ के अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, जिंदा पकड़ करके इनसे पूछताछ की जाए, लेकिन ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आगे मुठभेड़ होती है, कई राउंड फायरिंग की गई, और जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, सुनसान इलाका, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियों की आवाज थी, कई बार गाँव वालों ने सुनी और वो घर के अंदर दुबक गए, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। चिरगांव, यहाँ से कुछ दूरी पर पुलिस को पहली सूचना ये मिली थी कि असद और गुलाम इस समय चिरगांव में हैं। लेकिन जब पुलिस वहां मूव की तो वहां से वो भागे तो झांसी कानपुर हाईवे से पारीछा बांध के पास, ये कच्चा रास्ता आप देखिए, 1.5 किलोमीटर हाईवे को छोड़कर लगातार भागे जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। बिल्कुल, तो ये पारीछा डैम के पास है, और किस तरीके से गाड़ी वो कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, दरअसल आगे इस रास्ते का अंत हो जाता है, यानी कि इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, जिंदा इनको पकड़ा जाए। ये जगह यहाँ पर बाइक लड़खड़ाई, इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरने के बाद वो पैदल भागे और देखिए सामने आपका पूरा जंगल, बबूल के पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इन जंगलों में वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस नजदीक आ गई तो फिर असद और गुलाम की तरफ से पुलिस की तरफ गोलियां चलाई गई। देखिए ये कच्चा रास्ता है जहां से ये गुलाम और असद भागना चाह रहे थे, लेकिन आगे जाकर के रास्ते का अंत हो जाता है। यहीं से उनकी बाइक लड़खड़ाती है। हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया और आपको बताया कि किस तरीके से वो गिरते हैं। उसके बाद पुलिस एसटीएफ की टीम उनको जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस पर हमला करते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है, और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिए गए। गाड़ी में मौजूद हैं, जैसे कल यूपी एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे, और किस तरीके से वो असद और गुलाम का पीछा करते हैं, ये हम आपको सीन रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे से देखिए, अब ये गाड़ी मुड़ी, मेरे सामने आप बाइक देखिए, ये बाइक थी जिससे असद और गुलाम झांसी कानपुर हाईवे छोड़कर, क्योंकि पीछे जो गाड़ी हम आपको सीन दिखा रहे हैं करके रिक्रिएट, इसमें आप मानिए कि यूपी एसटीएफ के पुलिस के अफसर बैठे हुए जो पीछा कर रहे हैं
इस गाड़ी का और ये गाड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रही है, उनकी पकड़ में ना आ सके। तो ये कच्चा रास्ता है, देखिए किस तरीके से गाड़ी आगे भगाते हुए, और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग छुप जाए, और इसी तरीके से यूपी एसटीएफ के अधिकारी, क्योंकि असद और गुलाम का काफी समय से पीछा कर रहे थे, काफी बार इनके करीब तक पहुंचते थे, लेकिन फिर ये भाग जाते थे। लेकिन अब इनका अंत करीब था, और अंत कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। 13 अप्रैल, ये पूरा वक्त